हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। आप सभी का अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में हम जानेंगे ये घटना क्यों और कैसे हुई, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, इसके बाद की क्या स्थिति रही है। तो देखिए, हमारे इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भी आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन हुआ था। कहां पर? जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट है। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मरे और 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। किसने? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड उन कारणों में से एक थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 और जो 22 में रहा है उसका आयोजन शुरू किया था। किसके कारण शुरू किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड के कारण। अब देखते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रोलेक्ट एक्ट जो है ये 10 मार्च 1919 को हुआ है। भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 18 के दौरान हुआ था, के दौरान राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने के लिए कई दमनकारी कानून लाई, जिसमें से एक रोलेक्ट एक्ट भी था। इस संदर्भ में सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसको रोलेक्ट एक्ट या फिर काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसको 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। सरकार को अब किसी व्यक्ति को जो कि देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त होता था और जिससे देशव्यापी अशांति फैलने का डर होता था, उसको बिना मुकदमा चलाए कैद करने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने का अधिकार मिल गया था रोलेक्ट एक्ट के जरिए। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि रोलेक्ट एक्ट क्या था। अब आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या रही है। सबसे पहले 10 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट जो है इसको पारित किया गया। फिर 9 अप्रैल 1919 को जब रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोग विरोध कर रहे थे, तो राष्ट्रवादी नेता जो थे, जो दो राष्ट्रवादी नेता कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इसका रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। फिर 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने और राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध कर रहे थे। अंततः यह विरोध हिंसक हो गया और इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे गए। सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया और पंजाब में कानून व्यवस्था ब्रिगेडियर जनरल डायर के सौंप दी। 13 अप्रैल 1919 को डायर ने एक घोषणा जारी करके कहा कि लोग बिना पास के शहर बाहर ना छोड़ें और 3 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित ना हो। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों को एक समूह बैसाखी मनाने के लिए, समूह के साथ मतलब उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित किया गया। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और त्योहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसी अवसर पर रोलेक्ट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए गए। जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां पर जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी और वहां से जो निकासी के सभी मार्ग थे वो सब बंद कर दिए। इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। 18 अप्रैल 1919 को हिंसा के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। 29 मई 1919 को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है उसका त्याग कर दिया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे इन्हें बोअर युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। इन्होंने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की स्थिति क्या रही वो जानते हैं। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। हंटर कमीशन के नाम से किसको जाना जाता है? ये किसने की थी? लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कौन सी? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया। एक क्रांतिकारी जो कि ऊधम सिंह, जिनका नाम आपने काफी सुना भी होगा, इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने के लिए ये ब्रिटेन चले गए और उन्होंने वहां पर अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। वहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। इस अपराध के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में ऊधम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दे दी थी। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सब बता दी हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, और आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।